हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये डिफार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। और इसके नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक आर द केमिकल एजेंट अप्लाइड टू रिमूव और किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है और किल किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को लिविंग सरफेस पे एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या रिमूव करने के लिए। जैसे स्किन हो गई, ठीक है, हमारी स्किन लिविंग है। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया या बाउंड कोई घाव हो गया हमें, ठीक। तो ये सब यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट इसका अपोजिट होता है। डिसइंफेक्टेंट होता है ये ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो रिमूव या किल करते हैं नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रोऑर्गेनिज्म को, ठीक। जैसे क्या कहते हैं, हमारी टेबल हो गई या फ्लोर हो गया या टीवी हो गई, अलमारी हो गई, टेबल हो गया, इन सब पे यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट का, ना कि एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का पहले हम लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं, ठीक। एंटीसेप्टिक होता है इज माइल्ड इन एक्शन बट प्रोलॉन्ग। एंटीसेप्टिक आपको क्या कहते हैं, थोड़ा माइल्ड होता है, धीमा होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब कि देर तक काम करता है। जबकि डिसइंफेक्टेंट होता है तुरंत काम करेगा और थोड़ी देर के लिए काम करता है डिसइंफेक्टेंट। ये इन दोनों के डिफिनेशन थी। इसमें कुछ और आपके डिफिनेशन है, उसके बारे में बता देते हैं। इसमें नोट्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। बैक्टीरियासाइड क्या होती है? ऐसी बैक्टीरियासाइड मतलब बैक्टीरिया, और साइड मतलब कि जो बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है। तो ऐसे एजेंट जो क्या बैक्टीरिया को किल करते हैं वो बैक्टीरियासाइड कहलाते हैं। टर्म से ही आप समझ पा रहे हैं बैक्टीरियासाइड क्या है। फिर आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टेटिक होता है ऐसे एजेंट जो प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को, जो ग्रोथ को रोके। बैक्टीरियोस्टेटिक जो बैक्टीरिया को मारे वो बैक्टीरियोसाइड होता है, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव होता है ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, ठीक है, जीव जंतुओं की क्या क्या ग्रोथ को, जिससे वो मल्टीप्लाई ना कर सके, अपना वंश आगे ना बढ़ा सके, उसी को कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरियोस्टेटिक और प्रिजर्वेटिव्स। ये तीन चीज़ मैंने पढ़ी। लेकिन हमें क्या कहते हैं, ज़्यादातर एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा सिलेबस में है, बस इतना ही पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको हम क्लासिफाइड किया गया है। पहला है फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड। फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, क्लोरोजाइनॉल हो गया, ये सब आता है फिनॉल रिलेटेड। डाइस में होता है प्रोफेल्विन होता है, प्रोफेल्विन सल्फेट होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है और ब्रिलियंट ग्रीन होता है, ठीक। कैटायनिक में सरफेस एक्टिव एजेंट, कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट में होता है बेंजल कोलोनियम क्लोराइड और सिट्रीमाइड। और मिसलेनियस में भी आते हैं क्लोरोहेक्सिडीन, नाइट्रोफ्यूराजोन, फॉर्मेल्डिहाइड। ये सब आपके हो गए कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। जैसे पहला फिनॉल का है, डाइस का है, तीसरा कैटायनिक का है, फिर मिसलेनियस का है। फिर इसमें सब पार्ट आते हैं जिस नीचे दिए हुए, ठीक। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हम अपना पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिनॉल रिलेटेड कंपाउंड क्या। फिनॉल में हम पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसा रहता है फिनॉल। तो फिनॉल कलर में रहता है, पिंकिश कलर होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस टू पिंकिश, मतलब कलरलेस होता है या पिंकिश रहेगा। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि अपना उसका खुद का एक खुद सुगंध है। टेस्ट, उसकी खुद की एक टेस्ट है।
अजीब सी, जो किसी में नहीं पाई जाती या किसी तरीके से ब्लड नहीं है। सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में क्या कहते हैं, सॉल्युबल है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है ये अल्कोहल के अंदर। स्टोरेज क्या है, स्टोर इन एयर टाइट एंड लाइट रेशन कंटेनर। स्टोर किस में करते हैं आप इसको, एयर टाइट और लाइट रेशन कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। यूज़ क्या है, यूज़ इसका ये है कि आपको एंटीसेप्टिक और ग्लिसरीन के साथ इसको लिया जाता है माउथ कल्सर में या टॉन्सिलिटीज़ में। ठीक, जैसे में कोई घाव हो गया, माउथ में घाव हो गया, या फिर क्या कहते हैं आपका टॉन्सिल्स में कुछ इरिटेशन हो रहा है, तब इसको यूज़ किया जाता है फिनॉल का। ठीक, इट ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश एंड गार्गल। माउथ वॉश के लिए कर सकते हैं, गार्गल यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट के लिए यूज़ में कर सकते हैं। 5% सॉल्यूशन जो है फिनॉल का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि जो हम नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं वो होता है डिसइंफेक्टेंट। और 0.2% सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं, जो हम लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं। और भी यूज़ है इसके, जैसे बैक्टीरियल साइड या जर्मिसाइडल एजेंट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया को मारने वाला या जर्म्स को मारने वाले एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। स्मॉल बाउंड्स की छोटे छोटे घाव की क्या है, ड्रेसिंग के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इचिंग के रूप में, अगर इचिंग होती है तो इसको यूज़ कर सकते हैं रिलीफ के लिए, जिससे हमें इचिंग ना हो। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है, मतलब इससे क्या बनता है हमारा, इससे इस फिनॉल से हम बना सकते हैं फिनॉल IPVP फिनॉल सॉल्यूशन बना सकते हैं हम, जो कि इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया है। और इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका ब्रांड नेम आपका है क्लोरासेप्टिक। क्लोरासेप्टिक क्या कहते हैं, इसका ब्रांड नेम है। इस नाम से क्या कहते हैं, दवा आपको फिनॉल की मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लोरोजाइनिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इससे क्या गुण है, कैसा दिखता है, कैसा सुगंध है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब थोड़ा आपको ये याद करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको मेन चीज़ है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ सकता है। यही तो मेन है। बाकी इसका यूज़ क्या है, ब्रांड नेम किस ब्रांड नेम से आती है, और कैसे प्रिपरेशन बनता है, यही सब मेन है हर एक कंपाउंड के लिए। ठीक, तो क्लोरोजाइनिनॉल क्या है, कलर इसका क्या है, वाइट क्रीम और कलर क्रिस्टल होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब खुद के अनुसार होता है, ये अजीब सा है। इसका टेस्ट एकदम यूनिक है। ऑर्डरलेस भी एकदम कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब यूनिक, ये भी यूनिक है, इसका खुद का इसका सुगंध है और टेस्ट है। सॉल्युबल किस में है, सॉल्युबल इसमें आपको सॉल्युबलिटी याद रखनी पड़ेगी, किस में सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल आपका वाटर में है, और फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल, मतलब कि फ्रीली मीन्स आप क्या कहते हैं, बिना कुछ किए आराम से ये डिजॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में। और स्लाइटली सॉल्युबल मीन्स कि ये थोड़ा धीमे धीमे आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। स्टोरेज, इसका स्टोरेज है एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट। स्टोरेज आपको ज़्यादातर सेम ही मिलेगा। तो ये आपकी क्या कहते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं कि स्टोरेज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर या फिर एयर टाइट कंटेनर, तो ये आपका हर कंपाउंड यूज़ हो सकता है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है, इसका क्या एंटीसेप्टिक रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाउंड्स में या फिर इसका क्या वेजाइनल इन्फेक्शन में इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई हार्ड सरफेस है तो 5% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम इसका डिसइंफेक्टेंट में। ठीक, प्रिपरेशन कैसा है, इसका प्रिपरेशन है क्लोरोजाइनिडॉल IPVP इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसको लिया गया, बनाया गया, इसको प्रिपरेशन का किया गया। और इसका नेम ब्रांड नेम से आता है, किस ब्रांड नेम से आता है, डिटॉल के ब्रांड नेम से आता है क्लोरोजाइनिडॉल। ठीक, इसमें कोई डाउट आपको होगा तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट है हेक्साक्लोरोफिन। हेक्साक्लोरोफिन क्या होता है, इसका क्या कहते हैं, इसका कलर आपका है
वाइट टू बफ क्रिस्टल पाउडर, मतलब क्या कहते हैं, वाइट से लेकर येलोइश कलर के बीच में क्या कहते हैं इसका कोई कलर होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक, या फिर क्या कहते हैं स्लाइटली फिनोलिक ऑर्डर में क्या कहते हैं इसको हम दिख मिलता है हमें। टेस्ट इसका टेस्टलेस होता है, ऐसा कोई स्वाद नहीं होता है इसका। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अल्कली सॉल्यूशन में जैसे कोई बेसिस सॉल्यूशन उसमें क्या कहते हैं सॉल्युबल हो जाएगा, कोई बेस का सॉल्यूशन है तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। स्टोरेज इसका आपका सेम रहेगा, वेल क्लोज्ड एंड टाइट रेशन कंटेनर या एयरटाइट कंटेनर ऐसे ले सकते हैं आप। यूज़ क्या है इसका यूज़ है एंटीसेप्टिक फॉर स्किन, एंटीसेप्टिक स्किन के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई सेप्टिक हो गया तो उसको हम, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। इसमें इसको क्या कहते हैं, हम सोप में या क्रीम में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। हेक्साक्लोरोफिन, इसका प्रिपरेशन क्या है, किस रूप में आता है, ये पाउडर के रूप में आता है, ठीक है, या फिर क्रीम के रूप में आता है। हेक्साक्लोरोफिन पाउडर के रूप में आएगा या फिर क्रीम के रूप में आएगा। IPVP इंडिया फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया के नाम से ये मार्केट में मिलेगा आपको। मतलब इसका इस IPP मीन्स क्या कहते हैं, ये इसके मेंशन है, इसका फार्मूला मेंशन है इंडिया फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में। इसको कैसे बनाया जाता है, इसे प्रिपेयर कैसे जाता है, क्या क्या इसका क्या करके कौन सी चीज़, कौन से इंग्रेडिएंट इसको यूज़ करते हैं बनाने में, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं आपका मेंशन रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको हेक्साक्लोरोफिन पाउडर को या फिर किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे IPVP दिया हुआ है, ठीक है। किस नाम से ये आता है मार्केट में, तो सेप्टिसॉल है, स्ट्रीजैक है, इस नाम से क्या कहते हैं ये आपका हेक्साक्लोरोफिन आता है मार्केट में। नेक्स्ट है डाइस, डाइस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो डाइस में क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था प्रोफेल्विन हेमीसल्फेट। पहले डाइस क्या जान लेते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट रूप में काम करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि हम क्लास हमने क्या कहते हैं पहले ही पढ़ा था, और इन्हीं के अंडर में हम डाइस को पढ़ते हैं क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है प्रोफाइलविन हेमीसल्फेट। इसका स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर मस्ट कॉमन है, अगर एग्ज़ाम में इसको आप बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर में मेन है, स्ट्रक्चर के साथ IUPAC नेम है उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या कहते हैं, अपने एक अच्छे से पेपर पे लेके अपने डोर पे चिपका दीजिए, जिससे आपको हर बार आते जाते ये दिखता रहे और याद होता रहे कि कौन प्रोफाइलविन हेमीसल्फेट क्या है। जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया गया है मतलब उस मस्ट है वो, उसको आपको जरूरी याद करना है, ओके। तो आपकी 2-3 व्यंजन रिंग है, जिसमें से क्या आप कहते हैं आपका एमीन लगा है, 309 पे एमीन लगा, डायमिनो इसलिए लिखा है, और एक्रेट सल्फेट क्या कहते हैं ये आपका है, ठीक। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी में कलर देखते हैं इसका, ऑरेंज रेड हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। ऑर्डरलेस है, बिटर है, बिटर टेस्ट मतलब कि कड़वा रहेगा और कोई स्वाद नहीं रहेगा इसका सूंघने में। सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है। और स्टोर किस में करते हैं, एयर टाइट और रेस्टोरेंट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ क्या कहते हैं, सिंपली है वाउंड इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है तो ज़्यादातर वाउंड्स में इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। या फिर कोई ऐसे इन्फेक्शन जैसे ईयर थ्रोट या माउथ में इसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, प्रोफेल्विन हेमीसल्फेट का सॉरी। प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका प्रिपरेशन आता है प्रोफाइलविन क्रीम के रूप में, ये इसको हम प्रिपेयर करते हैं और प्रोफाइलविन नाम से ये मार्केट में आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पहली क्लास है, फर्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आई होप मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कैटालिक सरफेस एजेंट। इसमें कौन से आते हैं, इसमें
बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है इसमें, बेंजलकोनियम क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट टू येलोइश होता है, ठीक है। वाइट टू येलोइश क्या कहते हैं, थिक जेल होता है, जेल के रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक। इसका ऑर्डर है एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स होता है सुगंधित या खुशबूदार, इसका ऑर्डर है। टेस्ट, इसका टेस्टलेस है, कोई इसको स्वाद नहीं रहेगा। सॉल्युबिलिटी है वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल रहता है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में रहता है, ठीक। स्टोर क्या है, स्टोरेज इसका करते हैं हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में यूज़ करते हैं इसका, या एयर टाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसका स्टोर करते हैं इसको। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट में इसका एंटीसेप्टिक या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट में इसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। इस वाली मिस्टेक यहाँ लिखी है, डिटर्जेंट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक। आई ड्रॉप में इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप, आई ड्रॉप में इसका यूज़ करते हैं। ब्लैडर या यूरेथ्रा में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ वेजाइनल टच, ऐसे क्या कहते हैं, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम सॉल्यूशन बना के, या स्किन क्लीनिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन क्लीनिंग में इसका यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन क्या है इसकी, प्रिपरेशन इसकी है बेंजोक्लोरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आता है इसका, या फिर बेंजोक्लोरियम क्लोराइड लोजेंजेस आता है, ठीक। दो चीज़ आती है, क्लोराइड सॉल्यूशन भी आता है और लोजेंजेस भी आता है बेंजोक्लोरियम क्लोराइड का। ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलेगा, तो ये है बेंजलटेक्स या रोकल नाम से आता है, ये क्लेराइन नाम से भी आता है, CLEARIN, क्लेराइन नाम से भी आता है, या म्यूकोराइस ई नाम से भी आपको ब्रांड नेम ये मिल जाता है मार्केट में। स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं म्यूकोराइस की, MUCORISE, म्यूकोराइस, या फिर क्लेराइन CLEARINE, क्लेराइन नाम से ब्रांड नेम आपको मिल जाता है। बाकी दो नेम आपके में से मेंशन है, बेंजल टेक्स नाम से या रोकॉल नाम से आपको मिलता है बेंजोक्लोरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिट्रीमाइड। सिट्रीमाइड में क्या कहते हैं आप जानते हैं, सिट्रीमाइड क्या है। सिट्रीमाइड में कलर होता है इसका वाइट टू क्रीमी, वाइट हाइड्रोस्कोपिक कलर होता है, ठीक। ऑर्डर इसका फैंट ऑर्डर, मतलब कि अगर सूंघ लें इसको आप तो एक बारगी से चक्कर आ जाए या बेहोश होकर गिर जाए। टेस्ट कैसा, सूप लाइक टेस्ट, जैसे साबुन होता है वैसे इसका टेस्ट होता है। बिटर, सॉल्युबल क्या है, सॉल्युबल फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, फ्रीली सॉल्युबल होता है आपका वाटर और अल्कोहल में। स्टोरेज क्या है, स्टोर इनका एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको हम स्टोर करते हैं। यूज़, इसका यूज़ है एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट में इसका यूज़ करते हैं, पहली बात तो, ठीक। या इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, बर्न या बाउंड्स के ट्रीटमेंट इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग ऑफ स्किन, मतलब कि अगर कोई घाव हो गया तो उससे पहले इसको यूज़ करते हैं हम क्लीनिंग के रूप में, स्किन की क्लीनिंग के रूप में इसको यूज़ करते हैं सिट्रीमाइड का। अगर कोई हमें चोट लग जाती है तो प्रिपरेशन ऑफ सिट्रीमाइड बैग, सिट्रीमाइड के वैक्स मोम के रूप में इसका यूज़ करते हैं प्रिपरेशन बनाने के लिए सिट्रीमाइड का। और किस पे यूज़ कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सब यूजेस हैं आपके सिट्रीमाइड के। सिट्रीमाइड क्रीम आपका होता है वो क्रीम के रूप में आता है प्रिपरेशन, ऐसा प्रिपरेशन वो क्रीम के, सिट्रीमाइड आपका क्रीम के रूप में आता है, ऑइंटमेंट के रूप में आता है। बट इसको हम बनाते हैं जैसे हमारा सेवलॉन हो गया, ठीक है। सेवलॉन की ब्रांड नेम से ये आता है हमारा सिट्रीमाइड, या फिर
सीटावलेक्स, CETAVLAX, सीटावलेक्स के रूप में भी आपको ब्रांड के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा है मिसलेनियस रीजेंट या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो मिसलेनियस रीजेंट में हमारा आता है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन की कलर होता है, इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो कैसा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड रहेगा ये। ऑर्डर इसका इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, मतलब कि पसंद नहीं आता आपको, एकदम इरिटेंट करता है आपके। या टेस्ट इसका बर्निंग टेस्ट होता है, एकदम ज्वलनशील, एकदम तीव्र आपका टेस्ट रहेगा इसका। सॉल्युबल होता है आपका अल्कोहल में और वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। स्टोरेज क्या है इसका, एयर टाइट एंड रेजिस्टेंट कंटेनर आपका, जिसमें आप इसको कंटेन कर सकते हैं। और वार्म प्लेस में इसको हम स्टोर करते हैं, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज़ क्या है, इसका यूज़ है प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। रूम स्प्रे या डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन लिविंग सरफेस पे इसको हम रूम स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, मोर्टिन आता है स्प्रे वाला। तो उसी पर सॉल्यूशन यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वार्ड्स, जो भी क्या कहते हैं आपके वार्ड्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन IPVP इस नाम से आता है ये, और उसका ब्रांड नेम क्या है, वेलक्योर या इमोफोरम। वार्ड्स मीन आपके एक छोटे छोटे दाने होते हैं जो हो जाते हैं आपकी स्किन पे, उसका मतलब होता है वार्ड्स। हाइड्रोस्कोपिक मीन्स होता है जो आपका मॉइस्चर कंटेन कर ले, उसे कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं उसको, ठीक है। आपको चीज़ें PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे पढ़ें, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें और कमेंट करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। जय हिंद दोस्तों।